जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं आर्मी एनसीसी स्पेशल 55 की भर्ती के बारे में, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक पे आपकी भर्ती होगी। और बहुत से भाई हमारे ऐसे होंगे जिनकी सोच ये होती है कि ना हम खाली ग्रुप डी वाला देखेंगे या ट्रेडमैन का देखेंगे या तो जीडी का देखेंगे या तो एसएससी का फॉर्म भरेंगे, यही सब भरेंगे। लेकिन अभी लेफ्टिनेंट की रैंक वाली बात जब आ गई, ना भैया हम भरवा नहीं करेंगे, ये मूर्खों वाली सोच है। तो इस सोच से आप इस वीडियो को मत देखिएगा। अच्छा, आप बताइए, आप यदि लेफ्टिनेंट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्या आपको या आपके समाज को या आपके गांव मोहल्ले को? हाँ, तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। आपने एनसीसी 3 साल किया है, 3 साल करने के लिए सिर्फ आपकी सोच यही रही होगी कि हम जीडी में जाएंगे, लेकिन उससे बेहतरीन आपको मौका मिल रहा है और फॉर्म चार्ज 1 भी रुपया आपका नहीं लग रहा है। आप फॉर्म को भरिए, फिर उसके बाद आप इस भर्ती को देखिए। बेहतरीन भर्ती है और 19 से लेकर के 25 साल तक के मेल और फीमेल इस भर्ती को देख सकते हैं। तो और बेहतरीन आपका पे भी है, 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,000 रुपये तक आपका पेमेंट मिलेगा। स्टार्टिंग का आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें हैं। एमएसपी यहीं से जुड़ जाता है, जैसे मिलिट्री सर्विस पे इसके पहले तक जितने लोग रहते हैं उनको एमएसपी नहीं मिलता। एमएसपी भी इसमें 15,000 से ऊपर आपको मिलेगा, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे जो है वो आपका 15,000 से ज़्यादा इसमें वही मिलता है। और भी पे इसमें है, जैसे फील्ड अलाउंस वगैरह इसमें भी आपको मिलेगा। हर एक चीज़ इसमें आपको मिलना है। एजुकेशन के लिए मिलता है, लड़कों के लिए बहुत सुख सुविधा इसमें है। अच्छा, आप बताइए, ऑफिसर का मतलब ही हो गया कि आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। तो बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आपने एनसीसी किया है और उनके लिए भी ये भर्ती है जिनके फादर किसी भी लड़ाई में या तो इंजर्ड हो गए या शहीद हो गए या कोई दिक्कत हो गई उनको, तो ऐसे भी उनके भी डॉटर हो या सन हो, वो लोग भी इस भर्ती को देख सकते। लड़का हो या लड़की, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है और इस भर्ती को देख सकता है। तो देर न करते हुए इसका हम पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं, ताकि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसमें क्या योग्यता मांगा गया, फुल डिटेल्स आपको हम इस भर्ती के बारे में हम देने वाले हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सीधे सीधे वो नोटिफिकेशन आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 कोर्स अप्रैल 2024 शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री फॉर मेन एंड वोमेन, यानी कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनसीसी स्पेशल एंट्री 55 के लिए, ये भर्ती जो है मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए है। तो आप इस पूरी डिटेल्स को देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। फर्स्ट पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, यानी कि अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। और लोग जिनका शादी विवाह हो जाता है उनको इस फॉर्म को नहीं भरना है। एलिजिबिलिटी, आप नेशनल यानी कि नेशनलिटी आप भारत के रहने वाले हों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी जगह के बारे में दिया गया है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादातर भारत में ही चलेगी, इसलिए आप जानिए ऑल इंडिया में कहीं के भी आप रहने वाले हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 19 साल से 25 साल तक के युवा भर सकते हैं। और 1 जनवरी 2024 से आपका एज लिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 तक आप 19 साल कम से कम रहें या ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। 1 जनवरी 2024 की बात हो रही है, अभी आपका जुलाई चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका जन्म जो है 2 जनवरी 1999 से पहले का ना हो और 1 जनवरी 2005 के बाद का ना हो। इसके बीच के जितने लोग हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी चीज़ें देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसी को हम आपको बता रहे हैं। अभी नीचे एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, ये जो वैकेंसी है एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप स्नातक यहाँ पे दिया गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है। 50% कम से कम आपका मार्क्स जो है 50% रहना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भरिएगा। जिसका 50% से नीचे हो वो इस फॉर्म को न भरें।
फिर उसके बाद और नीचे आपको दे रहे हैं सर्विस इन एनसीसी। एनसीसी आपका 2 ईयर या 3 इयर्स का रहना चाहिए। जैसे जो सीनियर डिवीज़न, इसमें सीनियर डिवीज़न वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, जूनियर डिवीज़न वाले ना भरें। फिर और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ही है, ग्रेडिंग शुड हैव obtained मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। यहाँ पे साफ शब्दों में बता दिया गया है एनसीसी सी सर्टिफिकेट में कम से कम आपका बी ग्रेड हो, ए ग्रेड हो और बढ़िया हो, लेकिन कम से कम बी ग्रेड आपका रहना चाहिए। और यहाँ पे साफ शब्दों में दे दिया गया है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट में यदि आपका सी सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिनका बी ग्रेड हो या ए ग्रेड हो वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे, और लोग इस फॉर्म को ना भरें। और चीज़ें इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो लोग अभी इस साल फाइनल ईयर में हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे स्नातक में फाइनल ईयर जिनका चल रहा हो, यहाँ पे साफ शब्दों में बता दिया गया है जिनका अभी फाइनल ईयर चल रहा है वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सन, यानी कि इंडियन आर्मी में जिनके फादर रहे होंगे वो लोग किसी कारणवश या तो इंजर्ड हो गए हों, या तो फिर मृत्यु जिनकी हो चुकी है, या तो मिस मतलब उनका कुछ अता पता न चला हो, इंडियन आर्मी में रहे होंगे, उनके सन और डॉटर यानी कि लड़का हो या लड़की, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे बता दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उनका भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन स्नातक रहना चाहिए और 50% मार्क्स रहना चाहिए स्नातक में। और उनके लिए बताया गया है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉरवर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी, यानी कि आप यदि किसी भी सैनिक के परिवार से हैं, जो लोग शहीद हो चुके हैं या इंजर्ड हैं या मिसिंग हैं, तो आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एनसीसी का आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे चलिए और इसके बारे में आपको बताते हैं। वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीसी मेन, यानी कि 50 वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी यानी कि सभी लोगों के लिए है, जिसमें से 45 वैकेंसी जो है ऑल इंडिया में आप जनरल यानी कि आम लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें से 50 में से 5 पोस्ट ऐसे हैं जो बैटल कैजुअलिटीज़ के लिए यानी कि जो सैनिक रहे होंगे उनके परिवार के लिए 5 सीट यहाँ पे दी गई है। और एनसीसी ओमेन कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 5 सीट, ओमेन के लिए 5 और मेल के लिए यहाँ पे 50 सीट है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, ये जो भर्ती होती है ना, बिल्कुल ये आपका परमानेंट भर्ती है। 14 साल के लिए रेगुलर आप रहेंगे और सोचिए ऑफिसर रैंक पे रहेंगे यार, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और भी चीज़ें इसके बारे में आपको बताते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को आपको हम बता रहे हैं। यदि कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग जो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एज 49 वीक्स ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई, आपका जो ट्रेनिंग चलेगा 49 वीक्स का यानी 49 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग चलेगी और ये ट्रेनिंग आपका चेन्नई में होगी। नीचे चलिए इसके बारे में और आपको हम बताते हैं इसका प्रोमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, आपका रैंक जो है ना लेफ्टिनेंट के ही लेफ्टिनेंट से आपका स्टार्ट होगा और उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कॉलोनल, इस तरह से आप नीचे वीडियो को रोक करके आप पूरा जो है रैंक इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखते चलिए, रैंक आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है लेवल 10 इनकम आपको मिलेगी 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये, उसके नीचे आप जाएंगे। इस तरह से आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मिलिट्री सर्विस पे यही आपको हम बता रहे थे, MSP देख सकते हैं यहाँ पे 15,500 रुपये आपको मिलिट्री पे मिलेगा, मिलिट्री सर्विस पे। और लोगों को ये नहीं मिलता है, यहीं से लेफ्टिनेंट से ये मिलना शुरू होता है। और भी चीज़ें यहाँ पे हैं जैसे कि आपको हम बताना चाहते हैं, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे आपको मिलना है। ये जो सर्विस होता है, सर्विस पे आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मिलेगा, इतना आप जान जाइए। और नीचे चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। आपको बता रहे हैं ना
अलाउंस यहीं से बेहतरीन मिलना शुरू हो जाता है। सब आप देख सकते हैं, पैरा अलाउंस 10,500 रुपया, पैरा अलाउंस 2625 रुपया, पैरा जंप इंस्ट्रक्शन अलाउंस 10,500 रुपया। इस तरह से अलाउंस ही अलाउंस इसमें है, इतना आप जान जाइए। बहुत ही बेहतरीन यूनिफॉर्म अलाउंस भी आपको मिलना है। सियाचिन अलाउंस 42,500 रुपये। फिर इसी तरह से ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 7200 प्लस DA। इस तरह से बहुत कुछ है यार, इतना आप जान जाइए। यदि आपने सिलेक्शन पा लिया तो आपके लिए बेहतरीन होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपये पर मंथ मिलेगा 2 बच्चों को, और 12 तक आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं सरकारी फ़ीस पे, सरकारी पैसे पे। इतना आप जान जाइए तो बहुत बेहतरीन है यार। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, जो लोग भी NCC होल्डर हैं। फिर उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी भी यहाँ पे बच्चों को मिलेगा 6,750 रुपया, और 12 तक आप अपने बच्चों को हॉस्टल में रख सकते हैं। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत 1 करोड़ रुपए है यार, बहुत बड़ी बात है। इतना आप जान जाइए, आपका इंश्योरेंस होता है 1 करोड़ का। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। लेकिन बहुत से मूर्ख ऐसे होंगे, उनकी सोच यही हुई होगी, ना भैया हम भरबा नहीं करेंगे। मत भरो, मूर्खों की तरह जियो, क्या करोगे। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बताया गया है कि www.joinindianarmy.nic.in पे आप जा करके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। वैसे भी सरकारी रिजल्ट पे भी ये वैकेंसी दिख रही है, आप वहाँ भी जा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी चीज़ें इसके बारे में और बताते हैं। जो मोस्ट चीज़ें वही आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा जान जाइए। सिलेक्शन प्रोसेस इसका ये है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। आप जो एप्लीकेशन भरते हैं उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कि इन लड़कों को बुलाया जाए। अगली प्रक्रिया आपका रहेगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडर SSB ऑफ सिलेक्शन सेंटर्स। B पे आपको ये करना है कि आप अपना सिलेक्शन सेंटर, आप अपना सेंटर चूज करेंगे। जैसे इलाहाबाद आप बना सकते हैं, भोपाल बना सकते हैं, बेंगलोर बना सकते हैं, जालंधर बना सकते हैं। इस तरह से आप अपना सेंटर, इंटरव्यू के लिए आप अपना सेंटर बनाएंगे कि हाँ मेरा सेंटर यहाँ पे जाए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सेंटर अपना बनाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे पे आपका है 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर। आपका यहाँ पे है, आपका 2 एग्ज़ाम से आपको गुजरना है यहाँ पे, ठीक है। वो क्लियर स्टेज फर्स्ट विल गो टू स्टेज सेकेंड। यदि आपने पहले को पास कर लिया तो सेकेंड में आपका बुलावा होगा। दोज वो फाइल इज इन स्टेज फर्स्ट विल बी रिटर्न ऑन द सेम डे। यदि आप फर्स्ट स्टेज में ही फेल हो जाते हैं तो आपको भेज दिया जाएगा घर पे। ड्यूरेशन ऑफ SSB इंटरव्यू इज़ 5 डेज। आपका 5 दिन का इंटरव्यू SSB इंटरव्यू चलेगा। उसमें आपका रहन सहन, बोल चाल, कैसे रहते हैं, कैसे लोगों के साथ आपका बिहेवियर, सब कुछ देखा जाएगा। भाई आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो सब कुछ आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मूर्खों की तरह अबे तबे लड़ने भिड़ने लगे तो भैया वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इतना आप जान जाओ। तो ध्यानपूर्वक वहाँ पे रहना है आपको, और भी चीज़ें। फिर उसके बाद जब आप इसमें भी पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और लास्ट में आपका मेडिकल हो जाने के बाद और वही फाइनल मेरिट निकाल दी जाएगी और आपका वहीं ज्वाइनिंग हो जाएगा। मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट वही आपका निकल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है एक चीज़ और, चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ SSB इंटरव्यू डेट सेंटर विल नॉट बी अटेंड ऑन रिप्लाइड। आप अपने हिसाब से नहीं कुछ कर पाएंगे। आपका जो सेंटर है या डेट आप बदलना चाहते हैं, ये सब आप फॉर्म भरते वक्त ही ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 5 जुलाई 2023 से, उसके बाद एंड क्लोज ऑन 3 अगस्त 2023 तक। आपका जो है 5 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 3 अगस्त तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो फटाफट आप लोग इस फॉर्म को भर दें जितने भी NCC होल्डर हैं। तो यही सब बातें थी दोस्तों, और वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के बाद आशा करते हैं कि संपूर्ण तरीके से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि किसी भाई को कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए बिना पूछे आधी जानकारी आप लेकर के कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ताकि आपके सवाल का हम जवाब दे सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।